नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप, जो कि आज से एक हफ्ता पहले पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ्स लगाने को लेकर एक लंबी लिस्ट लेकर आए थे, वो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने उन टैरिफ्स को पॉज कर दिया है फॉर ऑल दी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एक्सेप्ट चाइना। और उसी में उन्होंने ये भी घोषित किया था कि इन टैरिफ्स को हम लोग 90 डेज के लिए पॉज करने वाले हैं। और अब दोस्तों, इंडिया ने इसी 90 डेज की विंडो को, इसी 90 डेज के ग्रेस पीरियड को इस्तेमाल करने का सोच लिया है। बिकॉज अब रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया ने फाइनलाइज कर दिया है कि हम लोग इन्हीं 90 दिनों में अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील को फाइनलाइज करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स जस्ट आज शाम को ही सामने आई हैं। एंड ऐसा करने के साथ ही इंडिया ने वंस एंड फॉर ऑल जो फेयर चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का, उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया है। बल्कि इस पूरी चीज़ के साथ साथ इंडिया के द्वारा एक प्रॉपर रोड मैप भी पेश किया गया है कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं एंड कैसे हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील को फाइनलाइज करने वाले हैं। वैसे तो हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे कहा गया है, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे। लेकिन दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि फ़िलहाल डायरेक्टली इंडिया को होने वाला है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स और हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगेंगे तो क्या होगा, हमने एक बार के लिए हमारे एक्सपोर्टर्स की जो भी यहाँ पे डिमांड्स थी उसको डायरेक्टली पूरा कर दिया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स के समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, इंडिया ने घोषित कर दिया है, डिसाइड कर लिया है कि जो 90 दिनों का हमें विंडो मिला है, जिसको पॉज पीरियड भी कहा जा रहा है, हम लोग उस 90 दिनों को फुली कंप्लीटली यूटिलाइज करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये भी एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा कहा गया है कि इंडिया इज इन फैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस जिसने कि अमेरिका के साथ डील साइन करने को लेके बातचीत को स्टार्ट कर दिया है। एंड दोनों कंट्रीज़ ने जॉइंटली इस चीज़ को लेकर अग्रीमेंट भी कर दिया है कि हम भी इसे 90 दिनों के अंदर अंदर बेसिकली कंक्लूड कर देंगे। और इस चीज़ को लेकर ये भी आपको बता दूं कि जो ग्राउंड वर्क है ये ऑलरेडी इंडिया के द्वारा ले डाउन कर दिया गया है। ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा, आज से 2 महीने पहले, लगभग 1.5 महीना पहले इनफैक्ट, जब हमारे पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका के दौरे पर गए थे, उसी टाइम पे इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया था कि इफ़ यूएसए शोज़ इंटरेस्ट तो इंडिया तो मिनी एफटीए अमेरिका के साथ साइन करने के लिए पहले से ही तैयार है। यानी कि हमने अपनी तैयारियां पहले ही करी हुई हैं, यानी कि हम लोग उनके साथ पहले से ही डील करने के लिए रेडी थे। एंड रही बात, अब जब इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को लगाया गया था तो वहाँ पर भी आप देखिए, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, रिटेलिएटरी टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी कोशिश केवल एक ही है कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका के साथ $500 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड है वो यहाँ पे किया जाए। यानी कि हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल पहले ही अनवेल कर दी गई थी कि ना तो हम रिटेलिएट करेंगे, बल्कि हम लोग ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे कि ट्रेड को बढ़ाया जाए। अब अगर मैं यहाँ पे रोड मैप की बात करूँ तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनवेल कर दी गई हैं। पहली बात तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि इवन दो अमेरिका के साथ अगर फ़िलहाल टेम्पररीली हमारी ट्रेड यहाँ पे कम होती है, हम लोग चाइना के साथ अपने व्यापार को नहीं बढ़ाने वाले हैं। बल्कि चाइना को लेकर तो ये कह दिया गया है कि चाइना से आने वाले जो सस्ते इंपोर्ट्स हैं, जो सस्ता सामान है, हम लोग उसके ऊपर क्लैंप डाउन करेंगे और उनके सस्ते सामान को, चीप आइटम्स को इंडिया में आने नहीं देंगे। नंबर 2, इंडिया दोस्तों
एक कदम आगे चल रहा है, कहते हुए कि जो भी हमारे PLI सेक्टर्स हैं, जिसको इंडिया ने पिछले 4-5 सालों में, आपको मालूम होगा, बहुत सारे सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को लाया गया था, वहाँ पर भी इंडिया ने कहा है कि उन सेक्टर्स को भी हम लोग अमेरिका के लिए ओपन करने के लिए बिल्कुल अब तैयार हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये खबर भी कल सामने आई थी और यहाँ पर लगभग 14 ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसको लेके सरकार पिछले 4 वर्षों में 1.97 लाख करोड़, लगभग 2 लाख करोड़ खर्च कर चुकी है, जिसमें कि मोबाइल फोन्स का सेक्टर है, ड्रोन्स का, वाइट गुड्स का, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स। लेकिन वहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर अमेरिका के लिए इन सेक्टर्स को भी ओपन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ना यहाँ पे आप सोचेंगे कि आखिरकार अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होगा। तो दोस्तों, इंडिया यहाँ पे एक कदम आगे चल के सोच रही है, बिकॉज अगर आप देखें, अगर अमेरिका की इंडस्ट्रीज़, अमेरिका के जो इंडस्ट्रीज़ इन सेक्टर्स में आकर के निवेश करना शुरू करेंगे तो बदले में हमें भी तो अमेरिका का इक्वल एक्सेस मिलेगा। अगर हम लोग एक FTA को साइन करेंगे तो हमें अमेरिकन मार्केट का एक्सेस मिलेगा और वहाँ पर भी जब डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही होगी एंड अल्टीमेटली उससे मेक इन इंडिया को ही बूस्ट मिलने वाला है। यानी कि इंडिया जो ये PLI सेक्टर्स को भी ओपन करने की बात सोच रहा है, वहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं अमेरिकी मार्केट एक्सेस ही मिलने वाला है। एंड वन मोर थिंग, जहाँ से हमें सिग्नल मिलता है कि इंडियन गवर्नमेंट अब कंप्लीटली तैयार हो चुकी है दोस्तों, आज ही रिपोर्ट सामने आई है कि UK को लेके जो कि ट्रेड डील मेरा ख्याल है शायद कई वर्षों से अटकी हुई है, वहाँ पर भी रिपोर्ट सब बताती हैं कि 90% जो काम है वो हो चुका है। बिकॉज कई सारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स थे जिसको लेके इंडिया अभी तक नहीं मान रहा था, जैसे विस्की हुआ, कार्स हुआ, फार्मास्यूटिकल हुआ, उनको भी अब हम लोग UK के लिए ओपन करने की सोच रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे अपडेट्स आज ही आए हैं और ये अपडेट्स हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिए गए हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि ये बातें क्रेडिबल हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि अब ये सेम स्ट्रैटेजी हम लोग अमेरिका के साथ भी बेसिकली फॉलो करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि ये भारत के द्वारा लिया गया कदम क्यों ये बहुत ही खास बन जाता है। दोस्तों, अगर मैं स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज बात करूं तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को अनाउंस किया था 26%, तो उस टाइम पे कहा जा रहा था कि हमारे 2 सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। पहला तो सी फूड का सेक्टर है, जिसमें कि एक तो ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत चल रहा था फ्रॉम कंट्रीज सच एज इक्वाडोर, ठीक है, लेकिन अभी टैरिफ्स लगने के बाद वो प्रॉब्लम और बढ़ने वाली थी। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इवन हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर है, वहाँ पर तो 14 बिलियन, 9 बिलियन डॉलर तक का हमें नुकसान होने वाला था। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले तो अगर सेक्टोरली देखा जाए तो इन सेक्टर्स के ऊपर हमें नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्टेप बहुत ज़्यादा खास इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर दोस्तों इंडिया 90 दिनों के अंदर अंदर एक ट्रेड डील को साइन करता है, इंडिया बेसिकली उस विंडो का बहुत ही सही इस्तेमाल कर रहा है। बिकॉज ये हम भी जानते हैं कि अमेरिका चाइना को लेकर 90 दिनों में तो अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगा एंड अमेरिका बिल्कुल श्योर है कि वो चाइना को बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से हिट करने वाला है। और अगर उसी बीच में हम लोग अमेरिकी मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, FTA को साइन कर लेते हैं, तो उस केस में जो बहुत बड़ा चंक जो कि अभी तक चाइना ने कैप्चर किया हुआ था उसको इंडिया के द्वारा कैप्चर करना शुरू हो सकता है। बल्कि आपको बता दूं कि चाइना को लेकर तो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पहले कहा गया था 125% टैरिफ्स, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो कर के 145% तक जाएगा बिकॉज अमेरिका कुछ नई कैलकुलेशन लेकर आया है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि चाइना को लेकर अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला और इसीलिए इंडिया के द्वारा लिया गया जो ये कदम है ये टाइमली कदम भी बन जाता है। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड